जय हिंद। जय हिंद राहुल भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हम बलराम किसान हैं, बड़वानी मध्य प्रदेश से। और ये प्लॉट को मैंने काफ़ी पूछा है लोगों को, पहचानो मैं कहाँ पर हूँ। सोहन भाई की फील्ड पर है और यंग डायनेमिक फार्मर है युवराज। नमस्कार। युवराज संभालेगा स्टिक। ये हमने बाउंड्री पर बालकुआ वैरायटी का बांस लगा दिया है, ये जो बड़ा होगा। आपको यहाँ पर ना सभी चीज़ें मिलेगी। गन्ना घास, ठंडी से प्रोटेक्शन है। अभी 3 कटिंग हो चुका है, चौथा बच्चा खड़ा है, 5वां छोड़ चुके हैं। राहुल भाई ये तीसरा है और ये चौथा खड़ा है साइड में, और 5वें बच्चे की तैयारी है। इतना मोटा नहीं मिलता है ये राहुल भाई, ये 5वें की तैयारी है। ये 5वां रटून है। नापना ही बेकार है। तीसरे को ये कम से कम अभी अगर नीचे से नापे तो 24-26 इंच के आसपास अभी है। अभी ठंडी है, इसके कारण इनके पत्ते उतारे नहीं है। जो माल कड़िया है ये देखो। अब इसको क्या टेके की आवश्यकता लगी होगी? कुछ नहीं, पौधे के हिसाब से मालूम कर सकते हो बंच कैसा आया होगा। दिख रहा है अभी यहाँ पर आपको समझ में आएगा कचरा मिर्ची जी। ये सारा कुछ न्यूट्रिशन है इसमें। अरे वाह, ओहो सब ये बायोडायनामिक कॉलोनी बन ही रही है। हम बेवजह उसको उंगली कर करके छेड़ेंगे? कुछ करो मत, छोड़ दो। प्रकृति को छेड़ना बंद करो, छोड़ दो। इसको ऊपर करवाना फोन भाई। अभी करेंगे, अभी पत्ते निकालेंगे तो चूहा आएगा, इसको काट यहीं के 2 बाकी सब ऊपर ही है। आइए अंदर जाओ। ये तो आइडियल प्लॉट है भाई साहब। देखो अभी सूखे निकाले नहीं, इसके नए सूखे पत्ते निकाले नहीं है, अभी ठंडी चालू हो रही है। ये तो मैंने माँ का माल कट गया है तो पत्ते रिवर्स हो रहे हैं। इसको यूपी ने अडॉप्ट किया है और बच्चे का पत्ता हरा है। इसको यूपी ने अडॉप्ट किया है। इसका रिजल्ट मैं दिखा चुका इस साल लोगों को। बहुत बड़े। ये देखो सब डंडा कटा हुआ जो था सब यहीं पे फेंक दिया और ये गया, सब खाना इधर ही बन गया। फर्टिलाइजर बन रहा है। अगले साल के लिए खाद देने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? बच्चा। हाँ ये बच्चा है। आपको मैं गिनाता हूँ, देखो यहाँ से समझ में आएगा। पहला ये जो है ये यहाँ पर पहला, ये रहा, ये गड्ढा पहले का है। हाँ ये पहला, वो दूसरा। ये गड्ढा जो है ये पहले का है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और उसके साइड में बेबी ये पांचवा आ गया। ये इधर की साइड। हाँ ये पांचवा, ये पांचवा है। अरे कितना शानदार। हमने प्लानिंग किया है युवराज का लड़का भी इसी प्लॉट से केला काटेगा। ठीक है। अभी युवराज की उम्र कितनी है? 14 साल। अभी शादी करने में और 10 साल का समय है। जिला है वहाँ पे जिला, लेकिन यहाँ पे क्रैकिंग। ये क्रैकिंग चाहिए। ये अगर क्रैकिंग रहेगी ना तो आपके खेत में निमेटोड, फंगल, वायरल कुछ रहेगा नहीं। किसी पत्ते में आपको सिगा टोका नहीं दिखेगा। एक भी पौधे के पत्ते में आपको, जो हमने राजेश जी के यहाँ टवलई में देखा 5x6 पर सिगा टोका आ रहा था। हाँ पहले ही साल 5वें महीने में। यहाँ पर एक भी पत्ते पे सिगा टोका नहीं है। बहुत बढ़िया, शानदार। पत्ते का साइज देखो। अभी इसका ये बच्चे का साइज है, बच्चे का है अभी। इसलिए 5x9 चाहिए। ये ग्राफ है 5x7। अब हमें ऐसा एरर मिल रहा है। एरर क्यों मिल रहा है? एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो रहा है। 5x9 में फिर ग्राफ बड़ा आता है। तो 5x9 सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट। इसकी पूरी साइकिल समझोगे तो इस कटिंग में अगर हम बात करें तो कितना खर्चा किया है आपने? वो तो सभी को बताए, खर्चे में बताने में 8 से 10,000। 10,000 कितना पौधा था? 3,000 पौधे में। और हमारा मानना है कि 2,500 पौधे यहाँ से कटते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन भी है। 2,500 प्रीमियम कटते हैं और 500 पौधे एरर में जाते हैं आगे पीछे। हम उन 500 को काउंटिंग में ही नहीं लेते। पौधा है, इसका 20 गुना जोड़ लो। 10,000 रुपए और 2,500 पौधे की कटिंग। फ्री में समझो आप कुल मिला के। 4 रुपए पौधे का खर्चा है कटिंग का।
सेकंड थर्ड ईयर का। थर्ड का इस सेशन का बात कर रहा और उसमें है। लेबर ही है, लेबर ही होगी और तो कुछ मेरे ख्याल लेबर से। कहीं यही साफ सफाई पत्ते उत्पादन क्या है इसका निकला वेट? वेट 22 से 25 के बीच में। अब हम 21 ही मानते हैं। चौथे साल का। कितने साल 19 रुपए पर केजी प्रोडक्शन कास्ट है। अगर ये कैलकुलेटर चलाकर किसान खेती नहीं कर रहा ना, तो उसने खेती बंद करना चाहिए। 19 पैसे पर केजी। आपके यहाँ से 5 रुपए किलो भी माल बिकता है, तो कौन सी इंडस्ट्री में इतने गुना है? 19 रुपए पर केजी प्रोडक्शन है और 5 रुपए किलो बेच दिया आपने, तो भी प्रॉफिट है ना। 19 पैसे। लॉकडाउन में भैया का माल बिका 3 रुपए, फिर हमने तय करा रोकेंगे, फिर उसको 3.5-4 में बेचा। उस समय हमारा 1 रुपए प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा था, तो भी 2 रुपए घर में आया। तो भी 2 रुपए घर में आया। 90% केले के किसान हिंदुस्तान में पहले लॉकडाउन में कुछ ने पानी उठाकर अपने बच्चों को बोला, आज के बाद तुमने भी केला मत लगाना। केले ने गलती करी है 7 रुपए किलो खर्चे करने की, तुमने गलती करी ना, 7 रुपए किलो खर्चा किया, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? 1 रुपए से 2 रुपए मैक्सिमम हो गया पर केजी प्रोडक्शन कास्ट उसके अंदर, पहले साल का 2 रुपए से अंदर। सेकंड ईयर 1 रुपए केजी से अंदर प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है पर केजी का। फिर आप आंदोलन उठाओगे, झंडे उठाओगे, 3 रुपए में केला बिक रहा है ना, मैं घाटे में जा रहा हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। तुमने खर्चा 7 रुपए का क्यों किया? गवर्नमेंट ने ये पूछना चाहिए, तुमने 7 रुपए का खर्चा क्यों किया? सही बात। मल्चिंग करूंगा मैं प्लास्टिक की, वाटर सॉल्युबल इंडिया में जो इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया के बाहर जो पैसा जा रहा है, वो खाद में डालूंगा। ऐसे ही हो रहा है ना। पूरा पेस्टिसाइड डालूंगा। ऐसे एग्रोनॉमिस्ट को मेरे खेत में बुलाऊंगा जो सबसे ज्यादा हाईटेक महंगे खाद रेकमेंड करता है, तो मैं गांव में हाईटेक फार्मर कहलाऊंगा। तो भारत सरकार ने बोला तुमको ऐसा करने का। झंडा उठा के जाते हैं, 7 रुपए किलो केला बिक रहा है, हम तो मर गए, बर्बाद हो गए, खेती बेचना पड़ेगी। गाय के गोबर से खेती करो, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करो। यूरिया, डीएपी, पोटाश जो सोसाइटी में मिलता है, उसको रेसिड्यू फ्री बना करके खेती करो। ये सैकड़ों आइडियल प्लाट है आपके पास। वही हो रहा है ना। 2021 से हमने मुहिम चालू करी है, शुरुआत करी है नर्मदा बेल्ट में, मध्य प्रदेश में। मैं आपके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश को बता दूं, जिस किसान के ऊपर कर्जा है, पैसे वाले को मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। जिस फार्मर के पास कर्जा है, 3 से 10 एकड़ तक उसके खेत में पानी होना चाहिए, खेती वो खुद करवाएगा और ड्रिप इरिगेशन से वाटर मैनेजमेंट का व्यवस्था होना चाहिए। बाकी सारा खर्चा बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी उठाएगा। पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट, आपको 1 रुपया देना नहीं है। आपको कर्ज मुक्त हम करके रहेंगे, आपका दिमाग लड़ाना नहीं है। हम जो बताएंगे बी किसान, वो आपको करना है। तो कर्जा हुआ है, सारी रिस्क बी किसान की, आपको दिमाग लड़ाना नहीं। जो बोला जाए केवल 365 दिन पे टिक मारना है। आज ये कर दिया, कल ये कर दिया, परसों ये कर दिया। लेबर पेमेंट 7 दिन के 7 दिन हम चुकता करेंगे, उंगली पकड़ के चलाएंगे। और क्या चाहिए किसान को? ठीक है। नेट प्रॉफिट आएगा, माल भी हम ही काटेंगे। माल व्यापारी ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं, माल भी हम ही काटेंगे। ठीक है। नेट प्रॉफिट खर्चा काट के 70% आपका, 30% हमारा। ओनली उसका जो हम बाहर फंडर से पैसा उठा रहे हैं किसानों को सपोर्ट करने के लिए, भैया सही दिशा में चलते ना, पूरे भारत में कई ऐसे व्यक्ति जो सपोर्ट कर रहे हैं। गुजरात मोरबी की टीम है जिन्होंने बोला है किसानों को कर्जा मुक्त करने के लिए आपको पहले लॉट में हम 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं। निवेशक है ना, उनको केवल इतना है कि हमारा मूल वापस आ जाए और हम जिनसे पैसे अरेंज करवा के दे रहे हैं उनको 1% का ब्याज मिल जाए, बस। ये रियलिटी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। पूरा खर्चा काटने के बाद 70% किसान का, 30% जो हम सपोर्ट दे रहे हैं उसका, और जितना वो कमा रहा था ये उससे 7 गुना ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। दूसरी बात, हम प्रोडक्शन कास्ट लेके जाएंगे 1.5 से 2 रुपए पहले साल की पर केजी की। बॉटम रेट कम से कम 8 रुपए किलो कटेगा। अगर किसान राइटिंग कर रहा है तो हम राइटिंग कर रहे हैं। 2 रुपए प्रोडक्शन कास्ट, 8 रुपए में कटिंग, 6 रुपए नेट प्रॉफिट। 6 रुपए में हमारा कितना? 1 रुपए 80 पैसा, 30%। बाकी सब किसान का ही है। 4 रुपए 20 पैसा किसान का है। ये हुआ पूरा ओलार रेशो। और 8 रुपए की वजह आज की तारीख में 10:30 में मेरी गाड़ियां कट रही है। 14/11/2021 आज बीके बनाना की गाड़ियां 10 रुपए, 10.5 रुपए। बीके मतलब बी किसान बनाना प्रोडक्शन, बी किसान बनाना जो परचेसिंग कर रहे हैं यहाँ पर बड़वानी नर्मदा बेल्ट। इसमें एक हमने इंश्योरेंस किया है किसानों का। अगर होता है, अगर आता है कहीं भी कोविड आ गया, आंधी तूफान आ गया,
हादसा हो गया, वो केला कटा ही नहीं, रिस्क किसकी है? हमारा है। बी किसान का है। किसान के जेब से 1 रुपए लिया नहीं लिया। उसका क्या समय लगा है, उसी के खेत में, हमारे खेत में नहीं, उसी के खेत में कर्जा मुक्त होने के लिए किसान का समय लगा है। उस समय लगने के भी हम 7,000 रुपए एकड़ का इंश्योरेंस कर रहे हैं हमारी तरफ से। किसी कंपनी का इंश्योरेंस आज तक ये हिंदुस्तान में हुआ नहीं। एग्रीकल्चर का वो क्षेत्र का इंश्योरेंस करते हैं कि बड़वानी जिले में आंधी तूफान आया तो आपको मुआवजा मिलेगा। हम कर रहे हैं पर्टिकुलर उस फील्ड का कि सोहन भाई ने हमारे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी, यहाँ का 1 रुपए का केला बिका नहीं तो घाटे में तो हम गए, लाख रुपए एकड़ का तो हमारा लगा। उसके बाद भी किसान को 7,000 रुपए एकड़ का देंगे एक सीजन का, ताकि उसकी आजीविका चलती रहे, उसकी आजीविका चले। अगले साल हम कम से कम 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं। पहला 1 से 1.5 रुपए, मैक्सिमम 2 रुपए केजी का प्रोडक्शन कास्ट, अगली बार का 1 रुपए के अंदर प्रोडक्शन कास्ट। पहला 1 एकड़ का 25 टन का गारंटेड हमारा यील्ड है, अगले साल का 30 टन, तीसरे साल का 35 टन के ऊपर तीसरी कटिंग का, सॉरी मैं तीसरे साल बोल रहा हूं क्योंकि हम तो 6 महीने में केला काटने वाले हैं। हम 1.5 साल में ले लेंगे। हिंदुस्तान में 1 एकड़ में 1 साल में 70 टन किसी ने केला नहीं काटा है। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। हम डबल कटिंग लेकर के 1 एकड़ में 1 साल में 70 टन केला काट रहे हैं। 5 बाय 9, 968 पौधे, 35 टन एक बार, 35 टन एक बार, 35 टन एक बार। अब वो भी प्रीमियम, 50 पैसे के ऊपर प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा नहीं, मैक्सिमम 1 रुपए तक जाते हैं, मैक्सिमम 1 रुपए तक जाते हैं। मिनिमम 8 रुपए बॉटम रेट, मतलब 7 रुपए नेट प्रॉफिट। 70 टन 7 7 49, 4,50,000 रुपए नेट प्रॉफिट 1 एकड़ का। 1 एकड़ का 70% किसान का, सारा मजा ही आ गया उसका। 7 5 35, 3 लाख 3.5 लाख रुपए एकड़ किसान का नेट। 3 एकड़ जमीन है तो बल्ले बल्ले हो गई। उसके बाद हम ये इस योजना पर चलेंगे 3 साल में 4 कटिंग लेते तक। 4 कटिंग के बाद हम पैसा लेने से बाहर, गाइड कर रहे हैं, उंगली पकड़ के चला रहे हैं। आपको सिखा दिया 4 कटिंग में कि कैसे खेती करना है। 5वीं आप लो, 6ठी आप लो, 7वीं आप लो, ले सकते हैं ना वो। आगे की कटिंग आप लो। हम 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं आपसे उसी प्लॉट का माल खरीदने का। तुम सिर्फ उगाओ, तुम उगाओ। उगाना क्या है? उनका हुआ है ना, उगाना कुछ नहीं है सर भाई, हमने कर दिया है, उगाने की जरूरत नहीं। जहाँ आपने किया है वो भी मन करे तो करो, तो हुक्का लेके बाहर बैठ जाओ, 2 अंदर लड़के अंदर भेज दो, वो पत्ते काट के आ जाएंगे बाहर। ये कुछ यहाँ नर्मदा बेल्ट में कर रहे हैं। ये इन चीजों की आवश्यकता है, जागरूक होने की जरूरत है। ये जो सड़कों के किनारे पड़े मिलते हैं, इनको यहाँ पे लेके आओ। यस, इनके अंदर सब न्यूट्रिशन, जो पानी है सब न्यूट्रिशन है। कितना शानदार इसका, देखो मोटा ही है रे बाप रे, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये केले का बंच देखो आपके पास। केले की क्रांति बड़वानी से शुरू हुई थी, ये इतिहास रहेगा। बड़वानी की स्टोरी ये भाई साहब जी, जब 2010 में मैंने केले का प्लान किया कि मुझे केला साइजेबल करना है, 2006 से किसान पाठशाला चला रहा हूं। 8 में समझ में आया कि केले की खेती में पैसा है, खेती करना है तो पैसा कमाना है साइजेबल। बिल्कुल, मेरा माइंड है ना वो फितूरी माइंड है। ITI किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से, शक्ति पंप के कुछ पंप डिजाइन किए जिनका अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं जी, आपने देखा होगा शक्ति पंप। तो दिमाग क्या है, फितूरी है। पेन कागज पे डायग्राम बनाना है, उस डायग्राम पे चलना है, अंदाज पंचे दामोदर नहीं चलना है। नहीं चलना है। मैंने R&D किया कौन सी फसल में पैसा है। यहां से 120 किलोमीटर दूर ब्राह्मणपुरी करके एक गांव है, शहर नहीं है। उस गांव में एक भी मकान ऐसा नहीं है जिसके अंदर मर्सिडीज, BMW, Audi नहीं मिले। 3 में से एक कोई नहीं कोई गाड़ी मिलेगी। बाहर देखे तो सबकी खिड़कियों में AC लगा हुआ है। पता चलता ना रिच गांव है। क्यों रिच है? वहां के सारे व्यक्ति केले की खेती करते हैं। फिर समझ में आया 2008 में कि बलराम अपने को अमीर होना है एग्रीकल्चर से तो केले की खेती करना पड़ेगी। फिर उस पर R&D करी। 2010 में जब हमने केले को फाइनल डिसीजन लिया तो यहां से माल किधर जा रहा है इसको सोचा, तो उत्तर भारत जाके पता किया तो बड़वानी में केला होता ही नहीं। हम तो बड़वानी को जानते ही नहीं। जलगांव में भूसावल करके एक तहसील है, उसकी बिल्टी जाती है। यहाँ से व्यापारी माल काटते हैं, भूसावल की बिल्टी भरते हैं और वहां दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में पर्ची भेजते हैं। उनको पता था कि बड़वानी तो है ही नहीं कोई।
फिर हमने 6x6 पर सबसे पहली बार केला लगाया। बड़वानी क्षेत्र का पहला केले का एक्सपोर्ट बलराम किसान के खेत से हुआ। बहुत ही। और वो गाड़ी यहाँ फिर डोमेस्टिक में भी भेजी। मदर डेयरी रिलायंस का वेंडर कोड लिया। उस समय बी किसान ट्रेडर्स के नाम से हमने ट्रेडिंग चालू किया। बी किसान मतलब बनो किसान, अभी उसको प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड। किसान पाठशाला सीखना सिखाना चल रहा था, लेकिन बड़वानी हिडन पार्ट में था। इसको ग्लोबलाइज करके हिंदुस्तान के पटल पे लाके छोड़ा है। और अभी जो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं ना, आज की तारीख में 2000 कंटेनर का ऑर्डर है मेरे पास। जो भी मुझे सुन रहा हो, पूरे भारत के व्यक्ति जो डोमेस्टिक हैं या किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, 2000 कंटेनर एक्सपोर्ट का ऑर्डर है। कच्चा माल हो तो दे दो। 2000 कंटेनर ऑन पेपर पे 25% पैसा एडवांस। 2000 कंटेनर कंटिन्यूस चाहिए। हिंदुस्तान की विडंबना है, कहीं पर 5x7 का केलाज नहीं है। लेकिन केला लोगों से पूछो तो लोग बोले हमारा केला नहीं बिक रहा है यार। देखो 5x5 5x6 डोमेस्टिक वाला भी लेने से मना कर गया है। पत्ते पे सिगा टोका है, केले की गाड़ी भर के जाती है, जाते तक पक जाती है। तो बोर्ड रेट खुलता है 9 रुपए 20 पैसे, आपके खेत से मांगते हैं 5 रुपए 50 पैसे। क्यों? ये कमी 4 है रुपए ना। कहाँ गए? कमी है हमारे यहाँ अंदर। से गाड़ी भर करके दिल्ली जाएगी तो नीचे का 20% भाजी हो जाएगा, पक जाएगा, क्योंकि सिगा टोका था। वो भाजी हुआ केला व्यापारी अपने जेब से पैसे देने वाला है, आपसे ही काटेगा ना। उस लोडर को पता है कि इसके खेत में कितने पत्ते हैं, एक पंजा एक पत्ता होना चाहिए। ये सूत्र है क्वालिटी का। आपने 8 पंजे छोड़े हैं तो माल पक जाए, माल कट रहा है, उस दिन 8 पत्ते होना चाहिए आपके पौधे में। मतलब जिस दिन फल आया उस दिन 16 पत्ते होना चाहिए। तो एक एक न्यूट्रिशन लेते लेते 8 पत्ते जाएंगे, 8 पत्ते बचेंगे। वो केला आप गारंटी से बोल सकते हो अमेरिका ले जाए भाई, ये पकेगा नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यू है। तो आपको 9 रुपए 20 पैसे जो आज का बोर्ड रेट ओपन हुआ है वो रेट मिलेगा, वरना 5.5 रुपए मिलेगा। फिर आप बोलोगे ये व्यापारी पैसे खा रहा है। उत्तर भारत में और आपके यहाँ से हमेशा 3 रुपए ज्यादा बिकता था। बिकना ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट यहाँ से 6 रुपए लग रहा है, आपके वहां से 1 रुपए ट्रांसपोर्ट में 15 पहुंचता रुपए है से यूपी सोन भाई से। कभी नीचे रेट गया नहीं। 15 16 17 जब मैंने पहली बार केले के बारे में सुना था, आपसे भी उस समय मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, मैं 21.5 रुपए केला कट रहा था। अब से कितने साल पहले उल्टा हो रहा है, समय बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, केले का रेट घट रहा है। 21.5 रुपए मेरे तोते उड़ गए जब मैंने हिसाब जोड़ा। अरे बाप रे, केले में तो बहुत पैसा है। लेकिन क्या हुआ, जब आगे आगे बढ़े तो इरर बहुत सारे पता चले, हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। और अभी तो गलतियों का हम समुंदर हैं, जो मैं यूपी में घूम के आया हूँ। राहुल भाई, सुधार हमको करना पड़ेगा। गलतियों हमसे का मतलब समंदर है कि हम लोग। किसान को, खुद को बिल्कुल सुधार क्या करना पड़ेगा? एंड यूजर जो मुझे पैसे देने वाला है वो कौन है? केला खाने वाला। वो देगा ठेले वाले को, ठेले वाला चेंबर वाले को, चेंबर वाला आपके लोडर को, और आपका लोडर आपको। एंड यूजर कौन? ठेले पे खाने वाला। बस उसको ठेले पे नजर जाए, केला फट से उसने लेना चाहिए, टेस्ट, क्वालिटी, कलर। ठेले वाले का बिक गया तो चेंबर वाले को पूरा देगा, ठेले पे रह गया तो चेंबर का काट लेगा। बिल्कुल। चेंबर वाले के पास सड़ा गला गया, बच गया, वो लोडर का काट लेगा। लोडर आपको पहले 5 रुपए में मांगेगा। किसान बोलेगा लोडर बेकार है, बेईमान है। वो बेईमान नहीं है, उसके घर से नहीं देगा। उसको वो पता है कि तुम्हारे केले की क्वालिटी क्या है। वो घर से नहीं देगा। बेसिक जिसके लोडर के पास 4 पैसे आ रहे हैं वो आपका माल क्यों छोड़ेगा? बिल्कुल। कुत्ते ने काटा है, क्यों छोड़ेगा माल वो जो आपके यहाँ से 2 रुपए कमा रहा है? कॉमन सेंस की बात है। मैंने जो देखा, जो हम लोग कर सकते हैं उत्तर भारत में, सबसे पहले 5x9 5x8, इससे नीचे मत आओ। 9 8 छोड़ दो, डिलीट करो। उत्तर भारत में ठंडी ज्यादा है इसलिए डिलीट करो। 5x9 ओनली 5 ठीक है। 5x9 पे आइए। चारों तरफ से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरे को फॉलो करके चल रहे हैं, गन्ना घास डबल जिगजैग, ठीक है, सिंगल भी नहीं। सिंगल तुम्हारा जमता नहीं है, वो जमता है तो वो होता नहीं है, डबल चाहिए जिगजैग में। 2 पौधों के बीच में एक गन्ना घास का पौधा लगते के साथ 1 महीना पहले लगा दो, अच्छी बात है, कुछ नहीं जाने वाला है। ये जो विडंबनाएं हैं कि वो ज्यादा न्यूट्रिशन खींचता है, ये खींचता है, वो दिमाग से बात निकाल दो, वो मेरी टेंशन है, मैं झेलूंगा उसको। ड्रिप पे कोशिश करो, आओ, नहीं आते तो नाली पाली 100% चाहिए, ओडी1 पानी 100% चाहिए, उसके बाद फ्रूट केयर मैनेजमेंट चाहिए। इतनी चीजें आपने करी तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ केला बिकवाने के लिए। आपने काफी किसानों को बोला है, मैं सभी किसानों को, आज मेरे साथ राहुल भाई है,
आश्वस्त करना चाहता हूँ, 100% किसान पाठशाला का फॉलोअप है तो आपका केले बेचने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी ये जोड़ी केला बेचेगी एड्रेस तुम्हारा। एड्रेस बताएंगे, खुद से केला कटिंग करके भेज दो, साथ में पैसे लेके आओ। किसी को हमारे नाम पे केला देना नहीं, उधार केला देना नहीं, पैसे किसी से मंगे तो हमारी तरफ आना मत, उसी से मंगना, आपकी गारंटी पे देना है। ठीक है ना? हम रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता दिखा रहे हैं। हम जिस दिन जहां पर काट रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश में कटिंग कर रहा हूं, तो हमारा टोकन जाता है। जिस आदमी के पास बीके बनाना का टोकन हो वही हमसे पैसे मांगने आना है। बाकी किसी व्यापारी को देना है तो आपने सोच समझ के देना है, आपने सौदा करना है, एडवांस लेना है, 4 दिन की छूट देना है, क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारी तरफ से हम व्यापारी बता देंगे, वो व्यापारी आपका मना नहीं करेगा और- देने के लिए, अगर वो क्वालिटी है। और जी यूपी नहीं, पूरे भारत में कोई लगा रहा है तो 365 दिन केला कटता है, 365 दिन केला बिकता है। आप अपने घर के बाहर किसी शहर में जाओगे, चौराहे पर 365 दिन ठेले पे केला दिखता है। इसका मतलब आपने नहीं लगाया तो कहीं और से तो गया है ना। 100% फॉलो करोगे। केले बेचने की कई सारी मंडियां हैं जो नगद पैसा देती है, गाड़ी खुलती है। दिल्ली आजादपुर मंडी, चंडीगढ़ की मंडी, कई सारे आड़ती मेरे मित्र हैं, आप गाड़ी में बैठ कर जाओ। जयपुर की मंडी, मैं नाम बतला देता हूँ, जयपुर में दिनेश भाई जाट है, मेरे पास चंडीगढ़ में नंबर है। वेद प्रकाश जी हैं। मेरे पास नंबर है। आप आजादपुर मंडी में जाएंगे, 17 लोग हैं। मेरे पास नंबर है। राम सेठ, एक मैं नाम बतला देता हूँ जो अच्छा फेमस नाम है आजादपुर मंडी का, राम सेठ। जी ऐसा दबंग मोटा लेकिन लेके तो तब एक- जाएंगे ना जब एक आज दूसरा भाई- नाम मैं बताता हूँ, कन्हैया सेठ। ये वहां पर मंडी में जो गाड़ी जाती है उसकी नीलामी करते हैं, ओपन सब रहते हैं और बोली लगाकर बिकता है। और दोपहर तक माल खाली होगा, पैसे जेब में लेकर के आना है, उधारी किसी को माल देना नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, आइए। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जय जवान जय किसान।